हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी कोई होम लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पे होम लोन लेने जा रहे हो तो जब उसमें इंश्योरेंस का पार्ट ऐड होता है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। मतलब अगर आप जैसे 5 लाख का लोन ले रहे हो तो हो सकता है आपका जो लोन अमाउंट है 5,15,000 का हो जाए, 20,000 का हो जाए। मतलब जो भी आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है उसके बेसिस पे वो लोन अमाउंट हो जाएगा और वो ईएमआई वहां से शुरू होगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस को लेना पसंद नहीं करते, मना करते हैं, डाउट भी करते हैं कि इंश्योरेंस लिया जाए या नहीं लिया जाए। या फिर इसके अंदर अदर कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जैसे आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया तो कि आप 5 साल के लिए इंश्योरेंस करवा लो, 7 साल के लिए इंश्योरेंस करवा लो कि 7 साल में तो आप लोन अपना बंद ही कर दोगे। तो क्या ऐसा करना सही है या नहीं? आपको अगर होम लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप कोई होम लोन लेने जा रहे हो, होम लोन ले रहे हो, तो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। देखो उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि उसका इंश्योरेंस, होम लोन इंश्योरेंस का बेनिफिट ये होता है कि अगर बाई चांस एक्सीडेंटली किसी भी कारण से अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिस कंपनी से आपका इंश्योरेंस है वहां से आपका जो होम लोन का अमाउंट है वो पे हो जाता है और आपके बाद जो पीछे आपको परिवार या जो लोग रह गए हैं उनको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मतलब ऐसा नहीं कि उनको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए होम लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं। जब भी आप होम लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं, जिससे आप रहें ना रहें, आपके पीछे लोगों को तकलीफ ना हो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया और उसका जो टेनर था वो टेनर आपने 20 साल का लिया और होम लोन का इंश्योरेंस का कह दिया कि 5 साल का इंश्योरेंस कर दो या 7 साल का इंश्योरेंस कर दो, जिससे क्या है कि आपकी ईएमआई ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा अगर टेनर कम है तो वो करवा लेते हो। अब उसमें ऐसा है कि मानो 5 साल तक तो ठीक है, सब सही चलता रहा या 7 साल तक सही चलता रहा, लेकिन आपका इंश्योरेंस खत्म हुआ और एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो दिक्कत तो है ही ना। देखो 10-20 हज़ार का अमाउंट है, कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं। इसके पीछे आप अपना आगे फ्यूचर में तो अपने लिए इश्यू क्रिएट कर ही रहे हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमारा हमेशा पूरा लें। अब इसके अलावा एक चीज़ का और मैं बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई भी होम लोन लेते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एप्लीकेंट होता है, ठीक है, और एक होता है को एप्लीकेंट। अब इसके अंदर ये भी होता है कि हो सकता है एप्लीकेंट जो है वो प्रॉपर्टी ऑनर हो और जो को एप्लीकेंट हो वो ईएमआई पे करने वाला हो। ठीक है, हो सकता है कि मानो ये उसका कोई फादर हो और ये उसका सन हो, लेकिन सन की इनकम अच्छी है तो सन ने क्या करा, लोन ले लिया। मतलब फादर ने, सन ने लोन ले लिया। ठीक है, अब इसमें हुआ ये कि आगे जाके फादर की डेथ हो गई। तो देखो इस कंडीशन में ये होता है कि जो जनरली कंपनी इंश्योरेंस करती हैं वो करती हैं जो पर्सन ईएमआई पे कर रहा है उसका उसका इंश्योरेंस होता है कि अगर उसको कुछ होता है, अगर ईएमआई पे नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन के अंदर जिसका प्रॉपर्टी पर होम लोन था उसको वो पे करेगी। ठीक है, अब उसमें हुआ ये कि बाई चांस इनकी डेथ हो जाती है तो जो ईएमआई पे कर रहा है वो तो अवेलेबल है तो वो कंटिन्यूसली ईएमआई पे करता रहेगा। अगर ऐसा ही है, अगर आप ईएमआई पे कर रहे हो और आपके एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट की डेथ हो गई है और आप अगर इंश्योरेंस क्लेम करना चाह रहे हो तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें। ठीक है, एक इसके अंदर ये भी पॉइंट आता है कि कितने टाइम में, मतलब मैंने होम लोन लिया, मानो 10 दिन बाद डेथ हो गई, 1 महीने बाद किसी की डेथ हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो कितना टाइम होता है कि उसके अंदर मेरा इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जरूर पढ़ लें। हर एक कंपनी का अलग होता है। कुछ का होता है कि आपको फर्स्ट ईएमआई पे करनी है, कुछ का होता है कि आपको फर्स्ट ईएमआई के 45 डेज तक हो सकता है। कुछ जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं वो 6 महीने से लेके 1 साल बाद स्टार्ट होते हैं। तो वो जरूर टर्म्स एंड कंडीशन देख लें कि क्या है, उसके बेसिस पे आप अपना इंश्योरेंस क्लेम करें। तो देखो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं। कुछ आपकी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट में पूछे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक यू एवरीवन।